कांग्रेस कर्नाटक जीत गई। एक तरफ कांग्रेस अपनी जीत पर जहां गदगद है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी हार पर मंथन कर रही है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा हो रही है बीजेपी की इस हार के परिणाम कितने दुर्गामी होंगे। कर्नाटक में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन प्रचंड जीत कांग्रेस के हाथ लगी। अब इस हार के परिणाम बीजेपी को राज्यसभा में भी देखने को मिलेंगे और बीजेपी केंद्र में और कमजोर हो जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझना है तो ये कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों का गणित पहले आपको समझना होगा। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य के नाम भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन मौजूदा समय में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या 239 है, जिसमें से बीजेपी के पास 92 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस की 31 सीटें ही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की 13 सीटें और आम आदमी पार्टी की 10 और डीएमके के पास 10 सीटें हैं। पिछले साल कर्नाटक की 4 राज्यसभा की सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुई थी। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं, लेकिन जब ये सीटें खाली होंगी तो बीजेपी को संख्या बल पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सदन के 4 सदस्य अगले साल रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस को 3 सीटें फिर से मिल जाएंगी। 3 साल में पार्टी की पोजीशन भी राज्य की 12 सीटों में से 7 पर पहुंच जाएगी। मौजूदा समय में कर्नाटक में इस समय बीजेपी के पास 6, कांग्रेस के पास 5 और जेडीएस के पास 1 सीट है। हालांकि चुनाव में जेडीएस को तगड़ा झटका लगा है और अब 2026 में एचडी देवगौड़ा का कार्यकाल पूरा होने के बाद जेडीएस की उच्च सदन में पोजीशन 0 भी हो जाएगी। अगले साल रिटायर होने वालों में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और 3 कांग्रेस के सांसद भी हैं। अभी हाल ही में बीजेपी हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव हारी है। हिमाचल की सीटों की बात करें तो यहाँ कुल 3 सीटें हैं। वहाँ कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं, उस हिसाब से पार्टी को अगले संसदीय चुनावों से राज्यसभा की 3 में से 1 और 2 साल बाद दूसरी सीट मिल जाएगी। फिलहाल राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश के सभी 3 सदस्य बीजेपी से ही हैं। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं, जो अप्रैल 2024 में रिटायर होंगे। राज्य की तीसरी सीट का फैसला केवल अगली विधानसभा द्वारा तय किया जाएगा, क्योंकि 2028 में वहां सीट खाली होगी। वहीं गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। 2026 तक गुजरात के सभी 11 राज्यसभा सदस्य बीजेपी के होंगे। फिलहाल गुजरात से राज्यसभा में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 3 सदस्य हैं। अगले साल अगस्त में राज्यसभा में खाली हो रही 3 सीटों पर बीजेपी अपने सदस्य बनाएगी। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के आसपास राज्यसभा की सीटों में बड़ा परिवर्तन होगा। तब राज्यसभा की 56 सीटों के लिए मतदान होगा और ये कांग्रेस के लिए राज्यसभा में अपने सदस्य बढ़ाने का बड़ा मौका हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।